शनि प्रदोष व्रत कथा। मित्रों, शनि प्रदोष क्या है? शनि प्रदोष करने से क्या होता है? प्रदोष के व्रत में किस देवता की पूजा किया जाता है? आइए जानते हैं। एक बार चंद्र को क्षय रोग हुआ था। रोग से पीड़ित के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव जी ने दोष का निवारण करके उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनर्जीवित का आशीर्वाद प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। शनि प्रदोष करने से क्या होता है? संतान पाने की कामना के लिए शनि प्रदोष का व्रत खासकर से सौभाग्यशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत से शनि जी का साढ़े साती और ढैया का अशुभ अक्सर कम हो जाता है और शनि जी का प्रकोप भी कम हो जाता है। प्रदोष के व्रत में किस देवता की पूजा किया जाता है? शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष त्रयोदशी तिथि को शनि प्रदोष व्रत करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी और शनिदेव का पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं शनि प्रदोष की पौराणिक कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर थी। उस नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर पर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं था और हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। इस कारण से सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। हर समय दुखी रहने के कारण उसने बहुत सोच विचार करके सेठ जी ने अपना कामकाज नौकरों को सौंप दिया और खुद और सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का सोचा और कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गए। नगर से जैसे से बाहर निकले तो उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यानमग्न होकर बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना हम साधु से आशीर्वाद लेकर फिर तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जाए। सेठ और सेठानी साधु के पास आए और बैठ गए। साधुओं ने जब आंख खुली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद पाने के लिए बैठे हुई है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हारा संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत का विधि विधान से बताएं और साधु जी सेठ सेठानी को शिव जी की यह मंत्र बताए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगद्गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर नमस्कार, शशि मौली चंद्रशेखर नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र रूप मम नमस्कार, ईशान ईश्वर नमस्कार, विश्वम्बर प्रभु नमस्कार। इस मंत्र का जप करना। साधु के बात सुनकर दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर श्रद्धा भाव से शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके शुभ प्रभाव से कुछ दिनों बाद उनके घर एक सुंदर दिव्य सा पुत्र का जन्म हुआ और सेठ सेठानी की जीवन खुशियों से भर गया। सेठ सेठानी उनकी पुत्र के साथ खुशी से रहने लगे। तो मित्रों, इसी तरह से शनि प्रदोष का महिमा है।